पहली बात तो इस समय वर्तमान में जो है बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट कर रखा है वो कि हम इंडिया तो बनाएंगे, इंडिया गठबंधन बनाएंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग बहन जी को छोड़ करके बनाएंगे और वो सफल नहीं हो पाए। सामाजिक रूप से लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट कहाँ है? जिसका पर्चा भरने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 6000 वोट कैसे मिल रहे हैं भाई? जहाँ पर तुम 50,000 लोगों की भीड़ की इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, वहाँ पे तुमको 150 आपको वोट क्यों मिल रहे हैं? वोट कहाँ है? और इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ सभी साथियों से जो देख रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसमें आप बसपा को मजबूत करें और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी आप लोग मोदी को हटाने के लिए, भाजपा सरकार को हटाने के लिए बहन मायावती के हाथों को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश से अगर मोदी यहाँ से हट जाते हैं तो फिर पूरे देश से कहीं आ नहीं सकते। आपने बहन कुमारी मायावती जी का नाम लिया, मैं अब इसी में 2 सवाल और पूछना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही लड़ाई लड़ रही हैं और किसी के साथ समझौता नहीं कर रही, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप जीत रहे हैं? फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि बहन जी ने अनाउंस किया है जी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल रिपोर्ट है बहन जी की, ये फाइनल मोहर है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहन जी आवाज़ करना चाहती हैं कि जो तुम इंडिया पिंडिया, जो यूपीए को जो तुम इंडिया विंडिया जो बनाते घूम रहे हो ना, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, ना हो सकता। देखना आप जितने भी वहाँ पर वो 24-25 जो पार्टियाँ इकट्ठी हुई ना, उनमें एक मत है ही नहीं। और वो सबसे बड़ा उनमें लीडर कौन बनाया जा रहा है? नीतीश कुमार जी, जिसको कहते हैं बेपैंदी का लोटा, जिसको पहले विकास पुरुष बोलते थे बिहार के अंदर, आज जब से पलटा पुलटी मारी ना तो उनको पलटू राम कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में वो है, क्या नाम है वो, राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उसको पलटू राम कहने लगे। अब बिहार के अंदर वो पलटू राम है। तो इन पलटू राम पे कौन भरोसा कर लेगा? तो इसलिए इंडिया में फूट पड़ रही है, ये बहन जी को पता चल गया है, इसलिए बहन जी ने बाहर से आकर के जो फूट पड़ रही है, इस फूट में तो फिर हम लोगों को भी घाटा होगा ना, इस फूट से तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, जो फूट जो पड़ रही है वो बहन जी का वहाँ नेतृत्व नहीं है ना, उन्होंने बहन जी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? देखो कैसे, जैसे इन्होंने एक वो चलाया था मुहिम, मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया, कौन है बताओ? उसमें क्या बोला? गांधी को छोड़ के बताओ, गांधी को छोड़ के बताओ कि सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। हम लोगों ने, आप लोगों ने कहा गांधी को इंक्लूड करके बताओ। गांधी उस व्यक्ति, उस लिस्ट में नाम उसमें दर्ज होना चाहिए कि गांधी भी है या नहीं। क्यों? उनको पता है कि गांधी, जिसको मैं राष्ट्रपिता घोषित किया है, नोट पे जिसका फोटो है उसका नाम तो सबसे नीचे चला जाएगा। तो उसने कहा कि गांधी को हटा करके बताओ सबसे योग्य कौन है, तो बाबा साहब आए। कई लाख वोट उस समय पड़ी। तो इसीलिए इन्होंने जो है ये प्रोग्राम बनाया कि हम इंडिया तो बनाएंगे, इंडिया गठबंधन बनाएंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग बहन जी को छोड़ करके बनाएंगे और वो सफल नहीं हो पाए। पर बहन जी के बिना इनकी बात भी निकलेगी, यानी कि दाल भी निकलने वाली है। वो फूट ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब तक आप बहन जी को अपने साथ नहीं लेंगे तब तक आप बीजेपी को हरा नहीं सकते। और अगर आप बहन जी को साथ नहीं ले रहे हैं तो बीएसपी को जिताने की तुम लोगों की प्लानिंग है, जो इंडिया नाम से गठबंधन बना रहे हैं। बीजेपी को जिताने की प्लानिंग आपकी है, आप बताइए ना। यानी कि जो 40% वोट जो है वो जो है बीजेपी के पास है, 60% वोट बाहर है और 18% मुस्लिम है, 22% एससी है। कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया। आप मुस्लिम को आपने उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, आप एससी को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो 40% आपने वोट को एक्सक्लूड कर दिया, इंडिया में से, गठबंधन में से बाहर कर दिया। तो 20% पे आप बीजेपी क्या जिता लेंगे, जिसकी संख्या 40% है? क्यों जी? 30% पे जीतती है, आपने उसको बाहर कर दिया ना जी। तो इसलिए मुस्लिम को बाहर करके, एससी बहन जी को बाहर करके, इन लोगों ने जो है बीजेपी को जिताने की इन लोगों की तैयारी है। इसलिए बहन जी को पता है कि वहाँ फूट पड़ रही है, इसलिए बहन जी ने अपना दरवाज़ा खोला है। अच्छा, एक ईमानदारी से दिल की बात से बताना, पक्षपात मत करना कि मैं इस पार्टी से हूँ या उस पार्टी से हूँ या इस पार्टी के लिए काम किया या मैंने कर रहा हूँ। अगला जो पीएम बनने वाला है, प्रधानमंत्री, वो कौन है? हवा में नहीं। देखो आप बहुत ही निपुण आदमी हैं, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ। देखो, मैं इसको थोड़ा सा ग्राउंड बनाना चाहूँगा। बना लो ग्राउंड। जब से साहब कांसीराम जी भारत की पॉलिटिक्स में आए जी, तब से कम एमपी एमएलए की सरकार बनाने की शुरुआत हुई जी। पहले जो है पहले कांग्रेस ज़्यादा सांसद जीत करके सरकार अपनी बनाती थी, लेकिन साहब कांसीराम जी ने कांग्रेस को गिरफ्त में लिया
उसको कब्जे में लिया और कम 20-20 50-50 सांसद वाले लोगों को एसडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, तमाम ऐसे लोगों को सांसद बना, थोड़ी सांसद वालों को प्रधानमंत्री बनाया। पर कोई तो 13 दिन के लिए बना, कोई 2 महीने के लिए बना, कोई 6 महीने के लिए बना। आज हम ये कहते हैं कि बहन जी कांग्रेस के जितने भी रहे वो लोग अपना पूरा टाइम काट के गए और सिर्फ एक बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार 13 दिन के लिए बने थे और एक बार पूरी वो लेके गए हैं बस। देखिए वो दौर था जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी, उसके बाद में जो ना ये कम MP MLA की सरकार बननी शुरू हुई ना, जब ये दौर गुजरा था ना, ये दौर, तो यहाँ पलटा पुलटी होती है, यहाँ दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर से दौर आएगा। उदाहरण के लिए बहन जी शुरुआत में कितने महीने के लिए CM बनी, लेकिन काउंट किया जाएगा ना कि CM बनी 4 बार। अगर हम उस काम को नहीं करते, थोड़े दिन की सरकार नहीं बनाते, तो हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकते थे। तो इसलिए जो कम MP MLA की सरकार की बात की जाए, बहन जी ने बैलेंस ऑफ पावर वर्ड यूज किया है, इसमें कहीं ना कहीं अर्थ है कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी हटेगी, हटने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी, तो उसमें जिसका भी पेज फंस जाएगा, तो सीनियरिटी के हिसाब से बहन जी उसमें सबसे योग्य है। लोग आरोप लगा रहे हैं समाज नेतृत्व ढूंढ रहा है, बहन जी अपने महलों से बाहर नहीं निकल रही है, चंद्रशेखर सड़कों पर घूम रहा है, कैसे आप उसका मुकाबला कर लोगे? देखिए सबसे पहली बात तो बहन जी ने जो अभी अगर हम बात करें, जो आकाश की बात कर रहे हो आप लोग, उनकी बात कर रहे हैं, आकाश में तो स्वीकार नहीं कर रहे समाज। कैसे नहीं कर रहे? लाखों लोग आपके मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, कैसे स्वीकार नहीं कर रहे? आप उस भाई के द्वारा एक बात ये कह दी गई कि मैं नहीं जानता। अटपटा सवाल है ना। अटपटा कैसे? अटपटा कैसे है? मैगजीन में 10वें नंबर पर उसका नाम वो सब सेटिंग से है ना। आप कह रहे हो आपको जानता नहीं, मोटे लोग हैं, वो सेटिंग से है ना, वरना कहाँ उनका नाम है? जिस आदमी को आधे %, आपसे पहले भीम आर्मी की रैली हुई, आपके आधे भी नहीं थे, उससे ज्यादा रैली थी वहाँ पर। अरे आप कह रहे हो सेटिंग मैं ये कह रहा हूँ सामाजिक रूप से लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट कहाँ है? जिसका पर्चा भरने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 6000 वोट कैसे मिल रहे हैं भाई? जहाँ पर तुम 50,000 लोगों की भीड़ की इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, वहाँ पे तुमको 150 आपको वोट क्यों मिल रहे हैं? वोट कहाँ है? हेलीकॉप्टर से तो सतीश मिश्रा पिछले उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन BCO करे, उनको वोट मिले, तो वो तो वो तो पार्टी से थे ना, तो पार्टी उसके बावजूद इन्हें वोट नहीं मिले। कितने वोट मिले? कहाँ बताओ, कितने वोट मिले? कहाँ जीते? सीट कहाँ जीती? सीट जीतना अलग बात है, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। एक जगह अरे साहब बेशक हार गए हो, लेकिन हमको सीट पे हमको वोट तो मिले। कार्यालय में संघ बजवा दिया, ब्राह्मण बिठवा दिए, तो समाज के अंदर इस बात का जवाब कौन देगा? जब वो बीजेपी के कार्यालय के अंदर जय भीम का नारा लगा करके समाज को अपने साथ ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल स्टैंड ये हो सकता है, तो हम लोग संघ विधानसभा में क्या दिक्कत है? विचारधारा कहाँ गई, मिशन कहाँ गया? फिर क्यों कहते हो वो कौन से विचारधारा से अटक गए अपने से? वो कौन सा विचारधारा? नहीं, वो कौन से भटक गया ये बताइए ना। अगर उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया तो वो भटक गए नहीं ना। लेकिन आप लोग तो हमारे मिशन के हो, आपने कैसे बसपा कार्यालय में संघ बजवाए? देखिए मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे 1000 पंडित बसपा कार्यालय में घुस गए, आप उनका बताओ यार, कमाल कर रहे हो बिल्कुल। भाई वो देखिए अभी देखिए, पहली बात तो इस समय वर्तमान में जो है बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट कर रखा है। वो क्यों कर रखा है? उस समय बीजेपी सम्मेलन में, अब आप सुन तो रहे नहीं, सुन तो लीजिए, प्रबुद्ध सम्मेलन में BCO सभा हुई, क्या एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मंत्री नेता या जिसको टिकट दियो वो हेलीकॉप्टर में घूमा, किसी बेचारे को घुमा देते, क्या बिगड़ जाता आप लोगों का? नहीं, बहन जी जातो नहीं है उसमें भाई, हमारे समाज की तरफ से बहन जी है, अब जमीन सड़क के नीचे हमारे समाज की तरफ से बहन जी है। हाँ, संघ की आपने बात करी, देखिए हम, हाँ उस समय जो है ना बीजेपी के शासनकाल में, पिछले वाले शासनकाल के अंदर योगी सरकार के अंदर 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी। उसकी वजह से हमने ये सोचा कि ब्राह्मण सरकार ने की ना, बहन जी ने तो नहीं कराई। अरे भैया, तो लेकिन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, तो बहन जी ने सोचा कि ब्राह्मणों की जो सभाएं चल रही हैं अलग अलग, वो बीजेपी से हटेगा। जब वो बीजेपी से हटेगा तो सपा की तरफ उसका मूड है नहीं। हटा तो नहीं। अरे वो एक्सपेरिमेंट था ना, सम्मेलन में आए, हेलीकॉप्टर में घूमे, शंख बजाए, लेकिन वोट आपको ठेंगा नहीं दिया। एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकता? एक साइंटिस्ट शुरुआत करता है अपनी जवानी से, बुढ़ापे में जाकर के वो सफल हो पाता है। तो हम लोगों ने भी, चंद्रशेखर वही साइंटिस्ट है समाज का, तो बहुत से लोग साइंटिस्ट वो सफल भी नहीं हो पाते, जिनका एक्सपेरिमेंटेशन गलत है। सड़क पे जा रहा है तो देखो ना उसको, छोटी सी भी घटना घट जाती है, पहुंच जाता है। उसको आप देखिए ना, वोट कितना मिल रहा है? 1 लाख आदमी तुम्हारा पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं, वोट मिल रहे हैं वहाँ पे 6000।
तो कैसे सफल हो जाएंगे? उसकी शुरुआत, उसकी लाइन ही गलत है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चाहे कितना ही दूर चला जाए तो सीख जाएगा, अच्छी बात है। हाँ सिखाए, मैंने तो बोला है कि भाई मैं उन दोनों में सबसे बड़ा हूँ। उन दोनों में से जो प्रूफ कर देगा कि मैं समाज का सबसे बड़ा मूवमेंट चलाने की योग्यता रखता हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वरना उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ, इतना त्याग मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुजन संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, सारे बहुजन समाज के बहुजन नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। नहीं बहुजन नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। ब्राह्मण संघ बजाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण आकर के हाथी बढ़ता जाए, ब्राह्मण वोट ना, ब्राह्मण आकर के शंख बजा के ये कहे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीएसपी जीतेगी, हाथी जीतेगी, तो जीताओ ना हमें, तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे वहाँ एससी समाज के लोग वहाँ पर जाकर के बोलते हैं कि हम भाजपा को जिताएंगे, तो उसके बारे में आप जाके पूछो ना जी। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, हम होने के नाते हम बसपा को, दूसरों में कमी निकाल रहे हो। हमने कोई गलती नहीं करी। हमारी जो सरकार थी पहले की, उसमें ब्राह्मण का योगदान था। आपने अभी ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाँ, क्या अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है हमारे पास? क्यों नहीं है? ये तो हजारों साल से चल रहा मूवमेंट है। हम पूरे मूवमेंट के अंदर अब जाके सत्ता में पहुंच पाए। इतना बड़ा मूवमेंट काशीराम साहब ने खड़ा किया, बहन जी ने खड़ा किया, आज मूवमेंट वहाँ खत्म हो चुका है, जमीन हट चुकी है हमारी, रेत पे हमारा घर बना, रेत में बह गई बाढ़ में। क्या अब भी एक्सपेरिमेंट का जरूरत है? क्या अभी भी, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या अभी भी हम अपने बच्चों की शहादत दिलवाते रहेंगे एक्सपेरिमेंट के नाम पे? देखिए, शहादत, आज तो आपका सोशल मीडिया का ज़माना है, समाज अवेयर है, इसलिए हमको पता है कि हमारे 13 बच्चों की शहादत गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले शहादत नहीं गई हैं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो समाज क्रांति चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी। जो समाज गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी। और जहां आपने ये कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट का ये समय है, हाँ समय है। एक्सपेरिमेंट हजारों साल से कब तक चलेगा? हजारों साल से शोषण होता जा रहा है। वो शोषण कुछ टाइम के लिए थोड़ा बंद हुआ, पर क्या हम फिर से शोषण में आ जाएंगे? एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट अब कहाँ कर रही हैं? बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट तो कर दिया है इस समय। अब वहाँ पे वो क्या है, बहन जी ने बार-बार, मुद्दा शशि मिश्रा जी नहीं है, मुद्दा है हमारे समाज का जो नेतृत्व करने वाला जो एक व्यक्ति है, हमारा प्रमुख है, वो कहाँ है? ये जमीनी स्तर पे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जितनी भी एट्रोसिटीज होती है वहाँ पर बहन जी के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि पहुँचते हैं, वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज होती हैं, वहाँ पार्टी के लोग भी पहुँचते हैं। इस समय जितने भी एट्रोसिटीज हो रही हैं ना, उसमें जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं वो सारी की सारी बहन जी के ट्वीट से हुई हैं या बहन जी के लोगों के वहाँ पर पहुँचने की वजह से हुई हैं। जिसकी आप बात करो ना, उससे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जितने भी सीबीआई जाँच हुई है ना, वो बहन जी के ट्वीट से हुई हैं। तो हम कैसे कहते हैं बहन जी काम नहीं कर रही हैं? कि एक आदमी हुड़दंगबाजी करे, कुछ भी करे, लेकिन उससे समाधान तो कुछ नहीं कर रही है। युवा तो उन्हीं के साथ घूम है, कहाँ वोट कहाँ है उनका यार? सब लोग बोल रहे हैं, मुझे वोट तो दिखाओ। अभी आप यहाँ देखो, अगर यहाँ परमिशन होती, यहाँ पर तो लाखों आदमी यहाँ आता, तो आदमी यहाँ भरा हुआ होता नहीं होता? लेकिन उसके बाद जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है वो चुनाव लड़ ले, उनको वोट नहीं मिलेंगे। वो चुनाव लड़ ले, उनको वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलना, आप अपनी तरफ से बीएसपी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं बीएसपी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहता हूं। और आपको बीएसपी ने निष्कासित कर दिया? निकाल देने दो। मैं यही तो मैं मैसेज दे रहा हूं कि बीएसपी एक मिशन है। जो व्यक्ति मिशन को समझ लेगा उसके पार्टी के अंदर होने से, बाहर होने से कोई मतलब नहीं होता। मैं यही तो कहता हूं, जिन लोगों को बहन जी ने हजार करोड़ का मालिक बनाया, सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, जब उनको पार्टी से बहन जी ने निकाला, अगर वो बहन जी के बाहर, कोठी के बाहर, पार्टी के बाहर ही इकट्ठे होते रहते, किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाते, तो वहाँ एक बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता। पर बहन जी का तो ये भी सुना है कि अगर तूने गलत काम करा, चल 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 बाहर निकल। कैसे नहीं, सबको नेता बनाने की फैक्ट्री तो काशीराम साहब ने शुरू की थी बीएसपी के नाम से, बहुजन समाज पार्टी के नाम से नेता बनाने की फैक्ट्री बनाई थी। नेता भी बने, आप भी बने उसी में ही। अब वो नेता जो है वो फैक्ट्री में बन तो रहे हैं, पर बिक कहीं और रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तभी तो बहन जी आ नहीं रही हैं। अब देखिए, आप जिनको नेता बनाया वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्यों चले गए सर? जिन्होंने, इसमें गलती बहन जी का आपने क्या नहीं दिया उन्हें? आपने क्यों नहीं दिया? जो उनकी जरूरतें थी वो आपने पूरी नहीं की होंगी, शायद इसीलिए वो कहीं और चले गए। वो तो नेतागिरी करने आए थे। ये एक बात बताओ, जो नेता हमको शपथ दिलाते थे कि मर जाना मिट जाना लेकिन बसपा को मत छोड़ना, वो लोग क्यों चले गए?
चलो मुझे तो कुछ दिया नहीं बहन जी ने, अगर देखा जाए तो पैसे वैसे के मामले में, पद उसके मामले में, MP सांसद मुझे तो नहीं बनाया। आप तो थोड़ी टाइम रहे, अभी खा ही नहीं पाए थे, अभी तो पेट ही नहीं भर पाया आपका। तो अगर मैं भरना चाहता तो मैं वहाँ से हटता भी नहीं जी, अगर मैं वहाँ पे बात करना चाहता तो मैं वहाँ से हटता भी नहीं, लेकिन मुझे पता थी कि मुझे मूवमेंट चलाना है। तो इसलिए जो ना उन लोगों की गलती है, बहन जी गलती कुछ नहीं है। अगर बहन जी देखो, अब आप बात करें वापसी की, हाँ दद्दू प्रसाद जी थे, हाँ, उनको बहन जी ने वापस लिया। गाजियाबाद से ML तोमर साहब थे, उनको बहन जी ने वापस लिया। गाजियाबाद से प्यारेलाल जाटव थे, उनको वापस लिया। सर धोखा खाने के बाद वापस क्यों ले लेती हैं बहन जी? एक बार तो उनको थप्पड़ मार के या लात मार के या कैसे भी डांट दुपट के जरा सी बात पे ही उनको बाहर निकाल देंगी। फिर जब लॉस हो जाता है फिर वो कहती है चल आजा, चल कोई बात नहीं, जब कोई नहीं होता उनके पास। ये मेरी बात नहीं है, मैं अपने बात पे नहीं कह रहा, ये लोगों की बातें हैं। देखिए अगर वो वापस ना लें तो आप लोग कहते हैं वापस नहीं लेते, आप जिद पकड़ रखी है। अब वापस ले लिया तो कहते हैं कि नुकसान होने के बाद लिया है। तो ये तो उनकी बहन जी की अपनी पॉलिटिकल सोच है कि किसको कब लेना है कब नहीं लेना। आप क्या कहना चाहेंगे अपने युवाओं के लिए? मैं साथियों मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट में आप लोग हार जीत ना देखें। बहन जी की जो इसमें प्राथमिकता जो इस समय है वो मूवमेंट बचाने की है। अगर हमारे 5-7 सांसद जीत गए और मूवमेंट हमारा खतरे में चला गया तो ऐसा हमको जीतने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा नहीं भी जीत पाता 1% कोई, लेकिन मूवमेंट हमारा बच जाता है तो हम उसको फिर से खड़ा कर लेंगे, उसको रिपेयर कर लेंगे और फिर से हम जो है अपनी सरकार बना लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ खासतौर से युवाओं से, सबसे से, कि जो हमारे बुजुर्गों ने साहब कांसीराम जी का साथ दे करके हमको MP MLA बना करके दिए हैं, सरकार बना के दिए हैं, तो आप लोग भी फिर से BSP का साथ दे करके आगे इस मूवमेंट को बढ़ाएं, हम फिर से सरकार बनाएंगे। मैं अपील करता हूं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे डॉक्टर जयप्रकाश जी जो पूर्व में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे। और मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में ये जो स्तंभ 100 फुट की तादाद की जो लंबाई है इसकी, ये खड़ा हुआ है और यहाँ पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, जो 2 अप्रैल में जो लोग शहीद हुए थे भारत बंद में, उनके लिए है। और ये 13 लोग थे, 13 से 14 लोग थे। मैं बता दूं इन सब के घर भी मैं गया हुआ हूं और वो घर के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम, बुलंदशहर से।